कल अगर आरोप था एग्जाम्पल, अगर आप सरनाइक साहब से जोड़ के बोल रहे तो कि अबाउट टेंडर गया तो भ्रष्टाचार है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जहाँ पे सरनाइक साहब वो रिसोर्ट बना रहे हैं, वहां का एक ब्रिज का काम निकला है जो मीरा भाईंदर के इतिहास में, मतलब जितना मैं जानता हूँ 2002 से सबसे हाईएस्ट और अबाउट टेंडर वो गया। तो अब ये बोलेंगे क्या सरनाइक साहब ने भ्रष्टाचार किया? ऐसा नहीं है। आइटम वाइज महंगा भी आता है, सस्ता भी आता है, तो वो टेंडर निकाले ना, मेरे ख्याल से 55% है वो, कितना मुझे पक्का याद नहीं, कौन सा चेना नदी पे ब्रिज बनाने का, वो क्या मेरा काम है क्या? उनकी विशेष नीति, उनका ही था एग्जाम्पल। तो ऐसा मैं उनको नहीं बोलता ना कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, टेंडर निकाला, टेंडर जो अवेलेबल आया उनको दिया। अब उसको आप सबको भ्रष्टाचार से जोड़ना है तो फिर मेरे लिए अलग व्याख्या, दूसरों के लिए अलग व्याख्या, ये उचित नहीं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। भारतीय जनता पार्टी के एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता द्वारा आज एक पत्रकार परिषद बुलाई गई, जिसमें उन्होंने कल होने वाले कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी और कुछ सवाल भी उठाए हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों उद्घाटन होने वाले या भूमि पूजन होने वाले जो कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों में किस तरह की त्रुटियां है, किस तरह की खामियां है, और कुछ तो ऐसे कार्यक्रम या भूमि पूजन होने जा रहे हैं जो भविष्य में हो ही नहीं सकती है, इस तरह का दावा एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता ने किया है। और साथ में उन्होंने ये भी दावा किया है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को पहले जितने कार्यक्रम जो हो रहे हैं उन सभी कार्यक्रमों की आधिकारिक रूप से जानकारी लेनी चाहिए, ताकि भविष्य में वो कार्यक्रम पूरे हो सके या वो इमारतें खड़ी हो सके। किस तरह के खुलासे किए हैं एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता ने, आइए हम आपको दिखाते हैं। चलिए, शहर के अंदर 11 तारीख को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। उनके हाथों अनेक लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इसमें जो मुख्य कार्यक्रम है, जो हमने नाट्यगृह बनाया मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन ने, उसका लोकार्पण होने जा रहा है, पब्लिक के लिए खुला होने जा रहा है, इसलिए पब्लिक को बधाई देता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ अनेक चीजें का लोकार्पण है, उसके लिए बधाई, लेकिन किंतु हमारा आक्षेप 3 के ऊपर है। महाराणा प्रताप जी का जो स्टैच्यू लगा है, पुतला लगा है, उसका तो 2 साल पहले ही अनावरण हो चुका है और उसके अंदर रीति रिवाज, तीर्थ त्योहार के अंदर महाराणा प्रताप जी को माल्यार्पण भी किया जाता है, नगर पालिका की ओर से भी किया गया है और आम संस्था की तरफ से भी किया गया है। अब ऐसे चीज का वापस से अनावरण करना, केवल परवानगी या परमिशन अब मिली इसलिए वापस करना, ये मुझे लगता है कि ये हमारे नेताओं के लिए उचित नहीं है, क्योंकि सभी जनता जानती है कि 2 साल से महाराणा प्रताप जी का पुतला जो है उसका अनावरण होके लोग उसके दर्शन करते, अब उसके वापस से करना ये उचित नहीं होगा। दूसरा, जो प्रशासकीय इमारत बनाने का निर्णय जो हुआ है, ऑलरेडी एक इमारत का निर्णय हुआ था, वो किसी कारण विवाद में गया इसलिए हो नहीं पाया। अब दूसरा, हमारे पास एक आरक्षण है कनकिया में मैकडॉनल्ड के पास, जो 100% जगह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास है और बिना विवाद की जमीन है, जहां आदमी आज सोचे तो आज काम शुरू हो सकता है। लेकिन वहां शुरू नहीं करके हाईवे के ऊपर वेस्टर्न होटल के पास एक नई प्रशासकीय इमारत का भूमि पूजन का कार्यक्रम लिया गया, ऐसे पत्रिका में देखा। लेकिन वहां पे जो जमीन है वहां पे रिजर्वेशन नहीं है, इसलिए नया रिजर्वेशन 37 का डालने का निर्णय 37 का प्रस्ताव मंजूर किया। अब 37 के सारे प्रस्ताव मंजूर होते जरूरी नहीं, वो जमीन विवादित है, कई में 1-2 में तो हाईकोर्ट के मैटर भी है और कुछ जमीन के अंदर ऑलरेडी एफएसआई यूज है, तो वहां पे ये मुझे नहीं लगता कि टेक्निकल रूप से यहाँ पे सरकार भी इसको मंजूरी देगी और ये प्रस्ताव भी मंजूर होगा। और करना भी है तो 37 करने के बाद करो, ये पहले ही अभी तक प्रस्ताव मंजूर नहीं, बजट में इस घाई घाई में भूमि पूजन करना और फिर लोग ये नाम ना रखे कि पहले भी किया नहीं हुआ, दूसरी बार किया नहीं हुआ, तो हम पे लोग हंसेंगे। कोई हमारे नेताओं पे और हम पे जनता हंसे नहीं, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि ये ऑलरेडी हमारे पास एक आरक्षण है, वहां पे करे। और फिर भी आपको लगता है कि वहां पे करना, तो पहले रिजर्वेशन तो मंजूर करो, उसके बाद करना चाहिए, नहीं तो ये शहर को गुमराह करने की बात होगी। नंबर 3, मीरा भाईंदर महानगर पालिका में सेना भाजपा की युति थी, गीता जैन जी मेयर थे, तभी एक प्रस्ताव ला रहा, मैंने ही ठहराव रखा था कि मीरा भाईंदर का, जब पंडित भीमसेन जोशी रघुलाल जी उद्घाटन हुआ, कि मीरा भाईंदर की आबादी को देखते हुए भविष्य में एक हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी और सरनाइक साहब ने कहा था मेरे कॉन्स्टिट्यूशन को, तभी हमने एक ठहराव रखा, स्वर्गीय आनंद दिगे जी का नाम दिया जाए उस हॉस्पिटल को। और आरक्षण क्रमांक 302 जो कनकिया में करीबन 13,000 मीटर का, मतलब 1,40,000 फुट का आरक्षण है, जो हमने कहा था
कि महानगर पालिका इसको ताबे में ले, विकसित करे और इसके पैसे के लिए शासन को प्रस्ताव भेजे। शासन से पैसा लाने की जवाबदारी हमारी, लेकिन वो प्रस्ताव आज तक अभी तक पेंडिंग है, उस पर डिसीजन हुआ नहीं। ये प्रस्ताव होने के बाद भी आज पता चला है कि वहां पे भूमि पूजन हो रहा है, लेकिन महानगर पालिका नहीं कर रही है। वहां की जो है बिल्डर को करीबन 6 लाख फुट बिल्डिंग बनाने का परमिशन और म्युनिसिपालिटी का 1100 मीटर का मतलब करीबन 10-12 हजार फुट का हॉस्पिटल बनने जा रहा है। तो 12 हजार फुट में तो ओपीडी नहीं होता, हॉस्पिटल कहां से होगा? मान के चलो भविष्य में सरकार से दूसरी एफएफए लाई तो 40,000 होगा, 50,000 होगा, 60,000 होगा, लाख होगा, लेकिन वो भी ऐसा टावर जैसे पार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी, एम्बुलेंस नहीं होगी, सुविधा नहीं होगी। तो मीरा भाईंदर के अंदर ये उचित था कि पूरा ताबा लेके पूरा हॉस्पिटल बनाया जाए, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि हमारे जो पूर्व मेयर सेना भाजपा सबने मिलकर जो ठहराव किया उसको नजरअंदाज करके एक बिल्डर को 6 लाख फुट का परमिशन देने जा रहे हो और म्युनिसिपैलिटी को 11,000 फुट केवल, जहां अगर म्युनिसिपैलिटी बात है तो खुद की 6 लाख की बिल्डिंग बन सकती थी, लेकिन वो नहीं करके हम ये करने जा रहे हैं। ये हमारे शहर में आने वाले समय में घातक है, क्योंकि मीरा भाईंदर में एक भी दूसरा हॉस्पिटल रिजर्वेशन नहीं है। इसके लिए इस कार्यक्रम को मैं आपके माध्यम से जनता तक और हमारे मंत्री जी तक पहुंचाना चाहता हूँ। अभी यहाँ से उप मुख्यमंत्री जी योगा मीरा भाईंदर भी है, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी केशव सृष्टि, तो मैं वहां जाके सारी बातें उनसे करूंगा। 100% इसके अंदर ये क्यों किया गया है प्रश्न चिन्ह है। मुझे जब पत्रिका आई और कल जानकारी मिली तब मुझे कल रात को ये विषय पता चला, इसलिए आपको बुलाया। मैं इसके डिटेल तक जाऊंगा, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन 100% इसके अंदर ऐसी क्या जरूरत हुई कि ठहराव होने के बाद सभी पार्टी ने मिलकर करने के बाद ये अचानक निर्णय बदला। 6 लाख बिल्डर को और 11,000 मिल सकता है। देखिए, मैं इस शहर में बड़ा हुआ हूँ, हर चीजों से वाकिफ हूँ। मैंने करीबन 20 साल नगर पालिका में गुजारे हैं, हर विषय को बारीकी से जानता हूँ। हो सकता है कि कमिश्नर साहब को अधिकारी हो या नीचे की जानकारी पूरी नहीं मिली हो या और कोई कारण कर रहे हो, ये तो अब मैंने कहा कि मुझे जब डिटेल में जाऊंगा तब पता चलेगा। लेकिन ऐसा मेरा सिक्स सेंस है कि वो जगह 101 का विवादित होने वाली है और उसको टेक्निकली भी अप्रूवल मिलने वाला नहीं है, और मिलता भी है तो मिलने के बाद करो ना, घाई क्या है। तो सबसे बड़ा नुकसान है कॉमन आदमी का। आप सोचोगे कि हाईवे पे लेके गया, उत्तम के जो लोग हैं उनको कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा, एक दूसरा मैंने कहा कि वहां पे जो है प्राइवेट रिक्शा, यहाँ तो शेयरिंग मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा जो आजू बाजू में साइकिल से यहाँ जो है, लेकिन ये एक तरफ लेके जाना ये कॉमन आदमी को भविष्य में कितना नुकसानदायक होगा। एकदम स्पष्ट है, 2 लाइन की सभा है कि महाराणा प्रताप जी का ऑलरेडी लोकार्पण हुआ है। देखो, वापस करते हैं वो उनका विषय है। देखिए, मुख्यमंत्री जी जब शहर में आते हैं तो इस शहर के लिए सम्मान की बात है, कोई शर्मिंदा की या दुख की बात नहीं किसी भी पार्टी के ऊपर, क्योंकि जब आते हैं तो कुछ ना कुछ मिलता है, ये देखे ही जाते हैं और सही मायने में बहुत सारा सुधार भी होती है। मेरी चिंता ये है कि एक बार उद्घाटन किया हो फिर लोग उसकी जब न्यूज बनाएंगे तो वो हमारे नेताओं के लिए उचित नहीं है। एक मैंने दूसरा कहा, प्रशासन की इमारत ऑलरेडी हमने एक ठोकर खाई है। कहते हैं दूध का जरा छाछ भी फूक के पीता, तो आपको तो अभी एकदम क्लियर होकर करना चाहिए। आप उससे भी गड़बड़ वाला काम में उद्घाटन कर रहे हैं घाई घाई में, ये आप क्लियर करके 37 करके 3 महीने वैसे भी काम तो शुरू नहीं होगा। और मुख्यमंत्री जी, मुझे पूरा विश्वास है पूरा कार्यकाल करेंगे हमारी सरकार जो है पूरा, तो ये 4 महीने 6 महीने बाद भी आप कर सकते हो ना बुला के, लेकिन कल नहीं हुआ तो फिर क्या। ये जो कार्यक्रम पत्रिका बनी है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री साहब यहाँ पर आए, तो क्या वो कार्यक्रम पत्रिका बनने में आप लोगों को नहीं लिया गया है? दूसरा सवाल ये है कि मनपा आयोग जो 14-15 लाख की आबादी पर रूलिंग करते हैं, वो इतना बड़ा अगर कार्यक्रम लेते हैं जिसमें मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को बुलाया जाता है, तो इतने कार्यक्रम में क्या वो तकनीकी जानकारी लेकर नहीं करेंगे क्या? आप जो आपकी समझ के हिसाब से जो बता रहे हैं कि यहाँ पर गुमराह किया जा रहा है, तो क्या वो इतनी बड़ी भूल कर सकते हैं? मैंने आपको क्या बताया, उनको लगता है ये हो सकता है। मैं इस शहर में इतने साल से राजनीति में हूँ, इस शहर को वो प्रशासन के कामकाज में हो सकता है मुझसे ज्यादा समझदार है, मुझसे ज्यादा आगे है, लेकिन जमीनी काम में हम मुझसे ज्यादा आगे, क्योंकि हम रोज लोगों से मिलते हैं, रोज हर चीज हमको पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये मैंने वापस कहा है कि 1 मिनट के लिए मान के चलो होगा तो पहले करो फिर करो ना, अभी तो हुआ ही नहीं, उसके पहले ही तुम करो। अभी 37 हुआ नहीं। उदाहरण दे रहा हूँ कि एक ऐसा रोड का रिजर्वेशन है, उस पर आप बिल्डिंग बना रहे हो रोड हटा के, ठीक है ना, बना रहा, लेकिन रोड तो हटाओ पहला। अब आज ही भूमि पूजन करके कल नहीं हटा तो फिर क्या, फिर अपमान क्या, फिर आप भी लोग उसका वापस व्यूज बनाएंगे। मेरा भाई, अब जब मैं तीसरा भूमि पूजन करूंगा तो आप भी व्यूज बनाएंगे वापस।
ये थे एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता, जिन्होंने जानकारी दी है कि कल जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं या जो भूमि पूजन होने जा रहे हैं वो कार्यक्रम आगे चल के कहीं न कहीं कानूनी पेचीदगियों में फंस जाएंगे। एक तरह से मनपा आयुक्त दिलीप घोले मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री इनको फंसा रहे हैं और ये जो कल का कार्यक्रम होने जा रहा है वो घाई गड़बड़ में किया जा रहा है, जिसके चलते नागरिकों को असुविधा होगी। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि महानगर पालिका की मुख्य इमारत जो बनने जा रही है वो वेस्टर्न होटल के पास में बनने जा रही है, यानी शहर से दूर बनने जा रही है, जिसका खामियाजा हम आम नागरिकों को भुगतना पड़ेगा, जिन्हें रोजाना मनपा में जाना पड़ता है अपने कामों के लिए। अब देखना है कि कल जो कार्यक्रम होने हैं उन कार्यक्रमों में कौन से कार्यक्रम अपने अंजाम तक पहुंचते हैं। क्या पत्रकार परिषद में आज जो मुद्दे नरेंद्र मेहता ने उठाए हैं उन मुद्दों पर प्रशासनिक रूप से गौर किया जाएगा। क्या सच में मनपा आयुक्त दिलीप घोले नागरिकों को और इन मान्यवरों को जिनके हाथों कल उद्घाटन होना है उनको गुमराह कर रहे हैं, श्रेय लेने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए? इस तरह के सवाल भी आज के इस पत्रकार परिषद से खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा महेंद्र। धन्यवाद।